दोस्तों कल के मैच रियल मैड्रिड वर्सेस बेंफिका 1-0 रियल मैड्रिड जीती। बट ये सारी चीज़ें ट्रेंड के पासेस वगैरह ये सारी चीज़ें हम साइड पे भी रख लें, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ व्हाट हैपेंड टू द विनीशियस सेलिब्रेशन एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो मोरिनियो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलता है कि विनीशियस जूनियर इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट अगर तुमने एक हैप्पीली गोल स्कोर कर लिया तो तुम अपने टीममेट्स के जा सेलिब्रेट करो। व्हाई यू वांट टू डिसरिस्पेक्ट द फैंस? एंड इस तरह का क्रिटिसिज्म हमने विनीशियस जूनियर के खिलाफ बहुत दफ़ा देखा है। ऑफ कोर्स विनीशियस जूनियर इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड इज़ अ ग्रेट ड्रिबलर, एंड वो जो अपने ओपोनेंट्स को एक बहुत ही टफ टाइम देता है। बट हम एक बात करें कि जितना अच्छा वो फुटबॉलर है उतना ही मुश्किल उसके साथ वर्क अराउंड करना है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ सो हार्ड टू वर्क अराउंड विद। बट आई एम अगेंस्ट दिस सेंटिमेंट जो जोसे मूरिन्यो ने बात भी बोली, अदर सेंटिमेंट्स रेसिज्म को लेके विनीशियस जूनियर के खिलाफ, द रेसिज्म दैट ही इज गेटिंग अक्रॉस यूरोप। तो 1994 में डोनाटो दा गामा फर्स्ट ब्लैक मैन थे जिन्होंने स्पेनिश फुटबॉल में डेब्यू किया था, एंड ऑब्वियसली इनके करियर में भी इनको काफ़ी रेसिज्म अब्यूज़ इनको झेलना पड़ा था, मंकी चैंट्स एंड वगैरह। फुटबॉल और रेसिस्ट कमेंट्स ना काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं, नॉट बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, जैसे कॉलोनियलिज्म और कल्चरल इम्पैक्ट की वजह से लोगों ने अडॉप्ट किया है फुटबॉल नेचर में। बट जैसे जैसे फुटबॉल ग्रो करता गया है, फुटबॉल चैंट्स, द डॉग विसल्स जो बालते हैं, जो जितने भी लोग फुटबॉल चैंट फुटबॉल स्टेडियम्स में हो रही होती हैं कि ये यहाँ से वाइट बैकग्राउंड से आया तो इसकी गेम टाइप ऐसी होगी, तो वो ब्लैक पे बंदा है इस कंट्री या इस रीजन से आया तो उसकी गेम ऐसी होगी, एंड वाइट पीपल है तो काफ़ी टेक्निकल प्लेयर होगा, काफ़ी सुलझा हुआ बंदा होगा जो बातें रोक देता होगा, एंड ब्लैक बंदा है तो उसमें वो मैनर्स नहीं होंगे फुटबॉल खेलने के, एंड ऑल दैट थिंग। तुमने ये मीम्स देखी होंगी काफ़ी। एंड वाइट प्लेयर है तो काफ़ी टेक्निकल प्लेयर होगा लाइक द गेम स्टाइल, और ब्लैक प्लेयर है तो 1-on-1 ज़्यादा लेगा, फास्ट होगा, स्ट्रॉन्ग प्लेयर होगा। लाइक तुमने ये मीम्स देखी होंगे इंटरनेट पे काफ़ी। हमने काफ़ी इतने ज़्यादा क्लब्स हैं पूरी दुनिया में, सैकड़ों क्लब्स हैं, हमने काफ़ी प्लेयर्स जिनका हेयर स्टाइल इस तरह का है, जो मुसलमान हैं, जो ब्लैक हैं, उनके ख़िलाफ़ हमने ये चीज़ रेसिस्ट चैंट्स हमने देखे हैं कि ये हेयर स्टाइल क्यों लग रहा है, उसके साथ फ्लर्टिंग होने लग जाती है, लाइक द हरेसमेंट दे गेट फ्रॉम देयर ओन प्लेयर्स, एंड काफ़ी कॉमन हो चुकी है ये बात, एंड ये फुटबॉल कल्चर में रेसिज्म को काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बना रही है। एंड आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस कि विनीशियस जूनियर को कल ये जितने चैंट्स उसके खिलाफ गए वो ले लेना चाहिए, थोड़ा सह लेना चाहिए था। इफ़ ही वांट्स टू स्टे क्वाइट तो अगले दिन क्या होगा, अगली जनरेशन आएगी, कोई उसी कंट्री से प्लेयर आएगा, ब्राज़ील अफ्रीका से कोई प्लेयर आएगा, ब्लैकमैन आएगा, वो भी ये क्या सहेगा, तो रेसिज्म चैंट्स इस तरह और बढ़ती जाएंगी। पीपल वुड कंसिडर इट नॉर्मल टू से रेसिज्म थिंग्स इन फुटबॉल, एंड वाई शुड ही गेट टू टेक दिस रेसिस्ट कमेंट्स कि वो वहाँ पे चुप होके खड़ा हो जाए। लाइक उसी का कोलीग वो वहाँ पे एक एम्प्लॉय है, लाइक ही इज़ अ एम्प्लॉय ऑफ रियल मैड्रिड, वो अपनी नौकरी कर रहा है, ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल एंड वो प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहा है। बट एट द सेम टाइम एक और बंदा जो तुम्हारा कोलीग है, वो तुम्हारी सेम पिच तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है, वो तुम्हें ये बात बोले और बोले यू हैव टू स्टे क्वाइट फॉर दिस। सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रेसिस्ट पीपल जो ये बातें बोलेगी। अगर विनीशियस जूनियर उस टाइम पे चुप हो जाता, विनीशियस जूनियर उस टाइम पे कुछ ना बोलता, कोई रेसिस्ट जितने भी रेसिस्ट कमेंट्स, जितने भी रेसिस्ट चीज़ें वो प्लेयर, उसका कोलीग और फैंस, 60,000 पीपल दैट आर वॉचिंग द स्ट्रीम, दैट आर ऑन द स्टेडियम, जो ये चीज़ें देख रहे हैं, क्या वो एकदम से खुद ही चुप हो जाएंगे कि हाँ इसके अंदर बड़ी मेच्योरिटी है, ये खुद ही चुप हो गया, सो वी कैन स्टॉप दिस रेसिस्ट चैंट्स। पूरी दुनिया ये बात की गवाह है कि इफ़ यू वांट टू टेक रेसिज्म एंड स्टे क्वाइट अबाउट दिस, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो खुद ब खुद चुप हो जाएगा। दे गेट मोर एंड मोर इन टू दिस एंड दे थिंक ही इज़ अ सॉफ्ट मैन, सो वी कैन से एनी थिंग दैट यू वॉन्ट, any racist chants, anything that can disturb his mentality, the game he's showing to his own fans, the thing he's doing for his club, and why shouldn't he stand up for himself? People on the media that are watching reels instead of watching football, that will make this thing as fun. कि Vinicius Junior, whenever we talk about Vinicius Junior, they say oh he's a black man, oh he's that, he's a black man, वो बहुत जल्दी रोने लग जाता है। They don't see the footballer he is, they just see how it is about him all the time that he gets racist chants। हमने इंडियन पाकिस्तानीज इनके खिलाफ भी काफ़ी रेसिज्म देखा है, लाइक द हाइजीन, द पीपल दैट आर इन ब्रिटिश, दैट पीपल दैट आर वाइट, लाइक ये बड़े मैले लोग हैं, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। सो दिस थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन इफ पीपल डोंट स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। यही चीज़ अगर कोई विनीशियस जूनियर की कंट्री का प्लेयर ब्राज़ीलियन आके ये बात सहेगा, सो डू यू थिंक विनीशियस जूनियर इज़ अ रोल मॉडल फॉर हिज कंट्री कि उसने ये चीज़ अपनी कंट्री के लिए की थी?
लाइक ही शुड बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ इज अगर उसने ये स्पेनिश फुटबॉल से ये रेसिज्म हटा दिया। जो भी बात जान लूका प्रेस्टियानी ने बोली थी, आई एम नॉट ट्राइंग टू पेंट अ पिक्चर के उसने यही रेसिस्ट चैंट्स बोले हैं, बट द थिंग दैट जिसने विनीशियस जूनियर का दिमाग थोड़ा इतना गर्म कर दिया था एंड द प्लेयर्स के वो सारे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स रेफरी की तरह चले गए थे, इज प्रॉब्ली रेसिज्म कमेंट्स जो हमने देखे हैं। बट आई एम नॉट सेइंग दैट ही सेड दिस थिंग्स, रेसिज्म ही उसने बोला होगा, बट ही इज ट्राइंग टू स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ। द थिंग दैट विनीशियस जूनियर जो रेफरी के पास गया था एंड द टीममेट्स इज कम्प्लीटली फेयर। जोसे मूरिन्हो एक बात करते हैं अपने इंटरव्यू में मैच के बाद के बेंफिका फैंस आर नॉट रेसिस्ट, देयर आर so many people that think about this and make fun of this. I don't think so कि बेंफिका के स्टेडियम में किसी भी एक बंदे ने, ये हिस्ट्री है, यूरोप में जितने भी फुटबॉल क्लब, जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं, सैकड़ों फुटबॉल प्लेयर्स होंगे, उन सब ने कभी ना कभी, जो भी ब्लैक पेन है, किसी ने हेयर स्टाइल अपना हेयर डाई करा दिया है, कभी ना कभी रेसिस्ट चैंट लिया होगा। एंड बेंफिका के स्टेडियम में भी कभी ना कभी किसी ने रेसिस्ट चैंट दिया होगा किसी प्लेयर को। ये कम्प्लीटली रॉन्ग बात है। कभी भी कोई तुम्हें रेसिस्ट चैंट दे, यू शुड स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अगर तुम अपने लिए स्टैंड अप नहीं करोगे, जैसे विनीशियस जूनियर ने किया, स्टैंड अप किया, तो दे विल कमिट दिस क्राइम अगेन एंड अगेन। डोंट थिंक कि तुम अपने लिए स्टैंड करोगे उस वक्त, तुम अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए स्टैंड करोगे, जो ये रेसिस्ट चैंट्स और मंकी चैंट्स आगे जाके सुनेंगे if you don't stand up for yourself. And Vinicius Junior did the right thing. And if the media is criticizing him for being so loud and making a scene in the stadium, तो वो 1% लोग हैं जो ये सोचते हैं। एंड वी शुड स्टैंड अप फॉर विनीशियस जूनियर जो इन 1% लोगों को ख़त्म करे। एंड प्रॉब्ली 1% नहीं होगा, ये तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि 1% होगा, काफ़ी लोग होंगे जो फुटबॉल कल्चर में रेसिस्ट चैंट्स को काफ़ी आम समझते हैं। एंड वी शुड स्टैंड अप फॉर विनीशियस जूनियर टू। यही जो रेसिस्ट प्रोपागेंडा, रेसिस्ट चैंट्स मीडिया पे जो ये बातें फैला रहे हैं, वी शुड स्टैंड अप फॉर देम एंड मीडिया पे एक अच्छी चीज़ समझाएं, जो ये चीज़ फुटबॉल कल्चर में काफ़ी आम हो चुकी है। अगर कोई भी बच्चा फुटबॉल फ़ैन हो, छोटा बच्चा जिसने अभी भी फ़ुटबॉल देखना स्टार्ट किया हो, वो ये चीज़ देखेगा एंड सम टाइम, एनी टाइम वो ये क्राइम कमिट कर सकता है। एंड कल का मैच का सारा सिनेरियो, सारा सीन इस सिनेरियो के बाद डिस्टर्ब हो गया था। द पासिस, द ट्रेंड के पासिस का कोई मायने नहीं रखता है, बिकॉज द थिंग दैट हैपन लास्ट नाइट। तो एक अच्छी सी वीडियो बनानी थी रियल मैड्रिड वर्सेस बेंफिका के मैच में, मगर this is more important. The racist chants, the racist community, the propaganda that these men are making against black people or anything, any racist chant, it is not always black man. कोई भी हेयर स्टाइल का मजाक, किसी भी चीज़ का मजाक। And we should think about Vinicius Junior this way. He did stand up for his community and he did the right thing.